बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, गणपति का त्यौहार जैसे ही आता है तो बहुत सारे इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर से वो मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं वो गणपति विसर्जन और गणपति अपने घरों में बिठाना वो शुरू कर देते हैं। उनसे मैं आज ख़ास तौर से मुखातिब हूँ। चंद बातें मैं उनको बताऊँगा कि उनका ऐसा करना कैसा है, और अगर वो ये समझते हैं कि वो ऐसा करते भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे तो याद रखें, अगर आप गणपति विसर्जन या कोई भी त्यौहार मनाते हैं और यकीन के साथ मनाते हैं तो ऐसा करना ये शिर्क है, नाजायज़ है, हराम है। इस्लाम से आप खारिज हो जाएंगे। अपने आप को चाहे आप मुसलमान समझते रहें लेकिन इस्लाम की लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। जब कोई ये आलिम से जब कोई सवाल करता है, अभी दारुल उलूम देवबंद के किसी आलिम से सवाल किया, एक औरत है, देखो ये जो इसका फ़ोटो आप देख रहे हो, इसका बहुत आजकल टीवी पर बहुत चर्चा इसका चल रहा है, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है। तो जब किसी मौलाना साहब ने उसके इस फ़ेल पर ये जवाब दिया कि आपका ये फ़ेल जो है ये आपको इस्लाम में बाकी नहीं रहता, तो वो जवाब देने लगे कि आप कौन होते हैं मुझे इस्लाम में बाकी रखने वाले, बाकी नहीं रखने वाले। देखो, हम कोई नहीं होते, लेकिन ये कुरान और हदीस कहता है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप निकाह क्यों करते हो इस्लाम तरीक़े के मुताबिक? ये किसने कहा है? आप अपना नाम मुसलमान हो जैसा क्यों रख रहे हो? ये किसने कहा है? शराब पियो, ज़िना करो, सूदखोरी करो, जो चाहे वो करो, ये सारी चीज़ें भी तो किसी ने बताया है ना आपको कि निकाह ऐसे करना है, शराब नहीं पीना है, सूअर का गोश्त नहीं खाना है, और फिर जनाजे में कब्रिस्तान में दफन करना है। फिर ये सब बातें भी तो किसी ने बताई है ना, कि अब ये जब जैसे ये बातें किसी ने बताई है, ऐसे ये भी बात आपको कोई बता रहा है कि आपको गणपति विसर्जन या किसी भी तरह का कोई मजहबी त्यौहार गैरों का आपको नहीं करना है। आप ये भी करते रहोगे और सोचोगे मैं मुसलमान भी हूँ, तो मुसलमान आप नहीं हैं। अब इसमें ना याद रखें, ये वही मुसलमान करते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, और इनमें भी ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से वो कोई हिंदू सियासी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा त्यौहार का मौका आता है तो उसमें जैसे क्या नाम है कि संतोषी माता का जो ये होता त्यौहार आता है, नवरात्रि का त्यौहार आता है, तो उसमें आप दुर्गा पूजा करने लगते हैं। या फिर गणपति आ गया तो उसमें गणपति अपने घर में बिठाते हैं, विसर्जन में शिरकत करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो लोग ये चीज़ें करते भी रहते हैं और अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं। ये लोग वो होते हैं जो सियासी पार्टी से जुड़े होते हैं। जब ऐसा मौका आता है तो अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा अमल करते हैं। फिर मीडिया वाले करते हैं, मीडिया वाले उसको लोगों के सामने ले आते हैं। फिर किसी मुसलमान से जानबूझ के पूछते हैं, किसी आलिम से पूछते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आलिम, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी होगा कोई इंसान, यही कहेगा नाजायज़ और हराम है। लेकिन आप क्या करते हो उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर इसमें एक दूसरा तबका वो होता है जो ये कहता है कि हम किसी मुसीबत में फंसे हुए थे। जैसे एक औरत का वीडियो अभी आप देखेंगे, मैं फ़ोटो बता देता हूँ, देखिए उसका फ़ोटो ये है। वो औरत का, उससे पूछा किसी ने कि आप अपने घर के अंदर ये गणपति का त्यौहार करते हैं तो क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि मैं पेट से थी और मेरा कोई मामला था और वो ठीक नहीं हो रहा था, मैं कई जगह पर गई, लेकिन मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि अगर आप गणपति पर विश्वास करेंगे तो फिर आपका जो है वो ठीक हो जाएंगे आप। तो फिर मैंने उस दिन के बाद से मैंने अपने घर में गणपति बिठाई, और फिर गणपति बिठाने के बाद मेरा जो मेरी पीड़ा थी और जो मेरी तकलीफ़ थी वो दूर हो गई, और मेरी जो श्रद्धा है और मेरा जो यकीन है वो गणपति बाबा के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद से फिर मैं हर साल गणपति मनाती हूँ। और सब मुसलमान हैं, अपने आप को कह रहे हैं, घर में बाकायदा जो है वो कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और गणपति को बिठा रहे कर रहे हैं। तो ये, अगर मैं ये कह रहा हूँ उनसे कि अगर आपका मुसलमान रहते हुए थोड़ा सा यकीन आपने गणपति बाबा पर किया और आपका काम इतना बड़ा हो गया, मैं ये कहता हूँ कि आप पूरे चले जाएं वहाँ पर, पूरे चले जाएं। क्योंकि ये धोखा है एक तरह से, इस्लाम को और अल्लाह को आप धोखा दे रहे हैं। आपको भी धोखा हो रहा है। ये आप ये समझती हैं कि मैं मुसलमान रह कर के ये काम करूं और मुसलमान भी बाकी रहूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पूरा चले जाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। देखो, दो कश्ती में बैठकर सफ़र नहीं किया जाता है। दो कश्ती में बैठकर अगर आप सफ़र करेंगे तो आप फट जाएंगे बीच में से। जैसे एक बीवी का दो शौहर नहीं होता, ऐसे ही एक इंसान का दो खुदा नहीं होता। लेकिन जिनके यहाँ कई खुदाओं का तसव्वुर है वो तो चल जाएगा, लेकिन इस्लाम में कई खुदाओं का तसव्वुर नहीं है। तो जैसे एक औरत के
कई अगर चाहने वाले हों तो उसको आवारा कहा जाता है और उसके बच्चे को हरामी कहा जाता है। ऐसे ही अगर एक इंसान कई मज़हब को मानता है और ख़ास तौर से मुसलमान होते हुए, तो वो आवारा है, बदचलन है, और उसका जो अमल है उसका ये अमल हलाल नहीं है बल्कि हराम अमल है। तो आप या तो पूरे पूरे उधर हो जाएं, यकरंगी हो जा, दो रंगी ना बन, यकरंगी हो जा, या सरासर संग हो जा या सरासर मोम हो जा। आप ये कहेंगे कि मैं नमाज भी पढ़ लूँ, एक तरफ मैं गणपति का विसर्जन भी कर लूँ, एक तरफ रोज़ा भी रख लूँ और एक तरफ मैं होली दिवाली भी मना लूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये तो इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। ये तो ऐसा ही हो गया कि हज काबा का किया और गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान भी, खुश रहे भगवान भी। तो याद रखें, रहमान इसमें कभी भी खुश नहीं होगा, हो सकता है भगवान खुश हो जाए। दूसरी बात, मैं अब हिंदू भाइयों के लिए भी बोलूँगा कि वो हिंदू भाई जो सनातन धर्म को और हिंदुइज़्म को पूरी तरह मानते हैं, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, कुछ लोग शब बारात में राग जाते हैं, कुछ लोग मुहर्रम के महीने में भी कुछ जुलूस वगैरह में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग इससे बढ़कर रमज़ान के अंदर रोज़े भी रखते हैं, 1, 2, 3, 30 रोज़े रखते हैं। उनका देखो ये अमल कोई फ़ायदे का अमल नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अंदर आप मजबूती से रहें, उसको करें। दूसरे के मजहबी त्यौहारों के अंदर आपको शामिल नहीं होना है। न हिंदू को मुसलमान के त्यौहार में शामिल होना है, न मुसलमान को हिंदू के त्यौहार में शामिल होना है। अपने अपने मजहबी त्यौहार को आप अपने अपने तौर पर मनाएं और एक दूसरे से नफ़रत ना करें, एक दूसरे को बुरा ना करें, एक दूसरे के मस्जिद पे मंदिर पर पत्थर ना डालें। सबके धर्मस्थलों को उतना ही मान सम्मान दें जैसे अपने धर्मस्थल को मान और सम्मान देते हैं। सबके धर्म गुरुओं को उसी तरह इज़्ज़त दें जैसे अपने धर्म गुरु को इज़्ज़त देते हैं। सबके भगवान को वैसे ही इज़्ज़त दे जैसे अपने अल्लाह को, खुदा को, भगवान को इज़्ज़त देते हैं। बाकी किसी के मजहबी त्यौहार के अंदर आपको शिरकत नहीं करना है। शिरकत, आप हिंदू होकर, आप सनातनी होकर के क्यों रोज़ा रख रहे हैं? आप क्रिश्चियन होकर के आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप मुसलमान होकर के आप गणपति विसर्जन, दिवाली, होली, दुर्गा पूजन, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं आप? हर मज़हब वाले को चाहिए कि वो अपने मजहबी उमूर को, मजहबी तकरीबात को, मजहबी कामों को अपने तौर पर करें, उसमें वफ़ादारी करें। किसी के दूसरे के मज़हब के अंदर शिरकत बिल्कुल ना करें। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, ये भाईचारा नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अपने धर्म के साथ बेवफ़ाई है, अपने खुदा के साथ बेवफ़ाई है, अपने दीन इस्लाम के साथ बेवफ़ाई है। तो आपको अपने धर्म के साथ वफ़ादारी करना है और दूसरे के धर्म को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।